हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग? बढ़िया, ठीक ठाक। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस। आज हम पढ़ना शुरू करेंगे लाभ और हानि, उसके साथ हम पढ़ेंगे डिस्काउंट, राइट। तो प्रॉफिट लॉस विद डिस्काउंट आज का जो टॉपिक आपका शुरू हो रहा है, काफी ज्यादा पूछे जाने वाला ये टॉपिक है। कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम आप ले लो तो प्रॉफिट लॉस के क्वेश्चन हमेशा एग्जाम में आते हैं, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं प्रॉफिट लॉस की कहानी, राइट। तो गौर से, बिल्कुल ध्यान से एक एक कंसेप्ट को समझिएगा, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रॉफिट लॉस एंड डिस्काउंट की बात आपसे करते हैं। तो प्रॉफिट लॉस के केस में इंपॉर्टेंट चीज क्या है, कुछ पैरामीटर्स में लिख रहा हूं, जैसे सीपी। सीपी का मतलब होता है कॉस्ट प्राइस। आप नोट कर सकते हैं सीपी का मतलब क्या होता है, कॉस्ट प्राइस। या इसको हम ये कह सकते हैं, इसको हम ये भी कहेंगे कि कॉस्ट प्राइस का मतलब क्या होता है, टोटल एक्सपेंडिचर। जो आपका कुल खर्चा हुआ वह क्या कहलाता है, दैट इज कॉस्ट प्राइस। तो ये क्या है, कॉस्ट प्राइस है, राइट। इसके बाद लिखिए एसपी, सेलिंग प्राइस। एसपी का मतलब सेलिंग प्राइस, विक्रय मूल्य। कैसा मूल्य, विक्रय मूल्य, सेलिंग प्राइस। आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे मार्क प्राइस के बारे में। मार्क प्राइस, इसको बोलते हैं मार्क प्राइस, अंकित मूल्य या लिस्टेड प्राइस। जो लिस्ट प्राइस होता है वह कहलाता है मार्क प्राइस, और इसी को हम बोलते क्या है, अंकित मूल्य। क्या बोलते हैं, अंकित मूल्य। तो कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस और मार्क प्राइस को कैसे कनेक्ट किया जाए, पहले बातें हम इस पे करेंगे। इसके बाद फिर आपको लेके चलेंगे, ठीक है, प्रॉफिट लॉस के बहुत अच्छे अच्छे कंसेप्ट के लिए, ठीक है। गौर से एक एक चीज समझिएगा। जैसा कि आप जानते हैं कि कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस और मार्क प्राइस की बात अगर हो तो बात यह आती है कि मार्क प्राइस पे आप क्या करते हैं, डिस्काउंट देते हैं। क्या देते हैं, डिस्काउंट। जो डी परसेंटेज है यह क्या कहला रहा है, डिस्काउंट परसेंटेज। जैसे आपने डिस्काउंट यहां पर दिया तो यहां पर चीजें क्या बनती हैं, सेलिंग प्राइस। क्या बनती हैं, सेलिंग प्राइस, विक्रय मूल्य। और अगर मैं बात करूं कॉस्ट प्राइस से, तो कॉस्ट प्राइस से भी सेलिंग प्राइस हम निकाल सकते हैं और मार्क प्राइस से भी हम सेलिंग प्राइस निकाल सकते हैं। तो डिस्काउंट देकर सेलिंग प्राइस मिलेगा जब आप मार्क प्राइस के ऊपर, जब आप मार्क प्राइस के ऊपर डिस्काउंट दोगे, मार्क प्राइस के ऊपर डिस्काउंट दोगे, ठीक है, तो आपको क्या नजर आएगा, आप कहोगे कि ये चीज और ये चीज, राइट, जिससे कनेक्टेड है उसमें डिस्काउंट का सबसे बड़ा रोल है। क्लियर। कॉस्ट प्राइस के केस में सेलिंग प्राइस मिलता है तो यहां पे परसेंटेज प्रॉफिट या परसेंटेज लॉस का केस आता है, राइट। तो परसेंटेज प्रॉफिट, पी मतलब यहां पर परसेंटेज प्रॉफिट है और परसेंटेज लॉस की बात होती है। क्लियर। तो परसेंटेज प्रॉफिट, परसेंटेज लॉस और परसेंटेज डिस्काउंट, तीन मोस्ट इंपॉर्टेंट की पॉइंट है जो परसेंटेज से रिलेटेड होंगे। जैसा कि आपने परसेंटेज पढ़ लिया है, परसेंटेज का जो फ्रैक्शनल यूज है वह आपको करना आता है। तो उम्मीद करेंगे वह चीज यहां पर भी आपको अच्छे से समझ में आएगी, क्योंकि पहले से ही आप उस चीज को पढ़ चुके हैं। बातें यहां तक समझ में आ ही रही हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो डिस्काउंट का जो परसेंटेज है ना, डिस्काउंट ये होता है डिस्काउंट विद रिस्पेक्ट टू मार्क प्राइस इनटू 100। और अगर हम प्रॉफिट या लॉस के परसेंटेज की बात करें तो इसमें अगर प्रॉफिट हुआ है तो प्रॉफिट विद रिस्पेक्ट टू कॉस्ट प्राइस इनटू 100, या अगर मैं बात करूं लॉस की तो लॉस विद रिस्पेक्ट टू कॉस्ट प्राइस इनटू 100, ठीक है। तो यहां पर आप कह सकते हैं कि जो परसेंटेज प्रॉफिट है, जो परसेंटेज प्रॉफिट है, राइट, वह किसको कनेक्ट करता है, प्रॉफिट आया तो इस चीज को कनेक्ट कर रहा है, राइट। और जो लॉस वो किसको कनेक्ट कर रहा है, लॉस विद रिस्पेक्ट टू कॉस्ट प्राइस, लॉस विद रिस्पेक्ट टू कॉस्ट प्राइस। एंड डिस्काउंट परसेंटेज इज व्हाट, डिस्काउंट विद रिस्पेक्ट टू कॉस्ट, विद रिस्पेक्ट टू मार्क प्राइस। तो मोस्ट इंपोर्टेंट चीज ये है
कि जब भी मैं बात करूं डिस्काउंट की कि डिस्काउंट किस पर मिलेगा, तो हमेशा याद रखिएगा मार्क प्राइस पर मिलेगा। हमेशा याद रखना है मार्क प्राइस पर मिलेगा। और अगर मैं बात करूं प्रॉफिट या लॉस किस चीज पर लिया जाएगा, तो कॉस्ट प्राइस पर लिया जाएगा। इंपॉर्टेंट चीज, प्रॉफिट परसेंटेज या लॉस परसेंटेज की बातें हो तो हमेशा इंपॉर्टेंट चीज क्या आ रही है, कॉस्ट प्राइस। तो देख रहे हैं प्रॉफिट विद रिस्पेक्ट टू कॉस्ट प्राइस इनटू 100, लॉस विद रिस्पेक्ट टू कॉस्ट प्राइस इनटू 100 एंड डिस्काउंट विद रिस्पेक्ट टू मार्क प्राइस इनटू 100। क्लियर, यहां तक बातें समझ में आ रही हैं, राइट। तो बात आ रही है कि डिस्काउंट क्या चीज है, बात आ रही है कि डिस्काउंट क्या चीज है। डिस्काउंट होता है मार्क प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। प्रॉफिट क्या होता है, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। और लॉस क्या होता है, कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। क्लियर। तो परसेंटेज प्रॉफिट या परसेंटेज लॉस आप जब निकालते हैं तो पहले आप ये निकालेंगे कि प्रॉफिट कितना है या लॉस कितना है या डिस्काउंट कितना है, राइट। परसेंटेज की जब भी बात होगी कि कितना है और किस पर है, तो कितना है वह आप यहां से कैलकुलेट करेंगे, क्योंकि आपने देखा कि जो डिस्काउंट की बात मैं कर रहा हूं वो क्या है, छूट है। डिस्काउंट का मतलब बट्टा, छूट, राइट। तो मार्क प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस, मार्क प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस, ठीक है। तो यहां पर प्रॉफिट की आप बात करें तो प्रॉफिट सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। और लॉस की बात करें तो लॉस क्या है, कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। मैंने कॉस्ट प्राइस से सेलिंग प्राइस घटाया। इसका यह मतलब है कि जो प्रॉफिट होता है उसमें सेलिंग प्राइस ज्यादा होता है, सेलिंग प्राइस इसमें ज्यादा होता है कॉस्ट प्राइस से, और इस केस में कॉस्ट प्राइस ज्यादा होता है किससे, सेलिंग प्राइस से। क्लियर। तो बेसिक ये पैरामीटर्स हैं, जो पैरामीटर्स आपके सामने मैंने रखे हैं ये सारे बेसिक पैरामीटर्स हैं, ठीक है। एक थोक विक्रेता की अगर मैं बात करूं, वो क्या करता है, चीजों को खरीदता है, मतलब वो मार्क प्राइस की बात यहां पे हो रही है कि मार्क प्राइस पे खरीदा आपने, डिस्काउंट देकर सेल कर दिया, लेकिन वो चीज आपने खरीदा था कहीं और से जिस पर आपने कोई फायदा मिला या आपने कोई नुकसान लिया। तो ये पूरा कनेक्शन आपको मैंने दे दिया, प्रॉफिट लॉस डिस्काउंट, परसेंटेज प्रॉफिट परसेंटेज लॉस परसेंटेज डिस्काउंट, सीपी एसपी और एमपी। मतलब ये पैरामीटर्स हैं जिसका आगे चलकर मैक्सिमम यूज होने वाला है, ठीक है। तो बहुत ध्यान से एक एक कंसेप्ट को समझना है। प्रॉफिट लॉस बिल्कुल हलवा बना दिया जाएगा, हलवा है बिल्कुल हलवा, राइट। आसानी से क्वेश्चन बनेंगे, लेकिन की पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। तो की पॉइंट्स को कैसे यूज करना है, फ्रैक्शन को कैसे बनाना है, ये सारी बातें हम समझेंगे धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए, ठीक है। तो यहां तक क्लियर है, कोई कंफ्यूजन की बात नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो मैं अब कनेक्ट करने की बात करने जा रहा हूं, गौर से समझिएगा। तो एक इंपॉर्टेंट शॉर्टकट नोट करिए, शॉर्टकट आपको मैं देने जा रहा हूं। तो शॉर्टकट क्या है जरा गौर से आप देखिए, ठीक है। परसेंटेज प्रॉफिट अगर क्वेश्चन में दे या परसेंटेज लॉस और परसेंटेज डिस्काउंट भी दे दे किसी भी क्वेश्चन में, परसेंटेज प्रॉफिट परसेंटेज लॉस और परसेंटेज डिस्काउंट की बातें अगर एक ही क्वेश्चन में हो, मतलब परसेंटेज प्रॉफिट हो और डिस्काउंट परसेंटेज हो, या परसेंटेज लॉस हो और डिस्काउंट परसेंटेज हो, ऐसे सारे क्वेश्चंस के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्टकट आप नोट करिए, कॉस्ट प्राइस डिवाइडेड बाय मार्क प्राइस इक्वल टू 100% माइनस डिस्काउंट परसेंटेज डिवाइडेड बाय 100% प्लस प्रॉफिट परसेंटेज। अगर लॉस परसेंटेज है तो प्लस परसेंटेज प्रॉफिट की जगह आप माइनस का लॉस परसेंटेज भी यूज कर सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यहीं से मैं शुरुआत भी करने जा रहा हूं, धीरे धीरे हम चीजों को समझेंगे, राइट। तो बहुत ही जबरदस्त शॉर्टकट नोट कर लीजिए, इंपॉर्टेंट ट्रिक्स आपके लिए है। क्या कहता है कि कॉस्ट प्राइस और मार्क प्राइस का रेशियो, कॉस्ट प्राइस और मार्क प्राइस का रेशियो क्या होता है, 100% माइनस डिस्काउंट परसेंटेज, 100% माइनस डिस्काउंट परसेंटेज और 100% प्लस प्रॉफिट परसेंटेज। इस प्रॉफिट परसेंटेज की जगह आप लॉस परसेंटेज भी यूज कर सकते हैं। तो ये बहुत ही जबरदस्त ट्रिक्स है। ये ट्रिक्स आप कहां यूज करेंगे, जब भी सीपीएमपी का रेशियो पूछा जाए। क्वेश्चन क्या क्या बन सकते हैं ध्यान समझिएगा।
क्वेश्चन बनने के लिए बात ये मैं कर रहा हूं कि सीपी एमपी के जितने रेशियो वाले क्वेश्चन है उस पे आप ये लगाना। दूसरा पॉइंट मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सीपी एमपी दे दिया, अगर क्वेश्चन में परसेंटेज डिस्काउंट, परसेंटेज प्रॉफिट और परसेंटेज लॉस दिया हो तो भी आप ये ट्रिक्स लगाना, राइट। मैंने क्या बोला, परसेंटेज डिस्काउंट, परसेंटेज प्रॉफिट या लॉस परसेंटेज में से कुछ भी इस तरीके की बातें दी जाए तो ये शॉर्टकट आप डेफिनेटली लगाएंगे, इसके बारे में ही सोचेंगे। कोई भी क्वेश्चन नहीं जो यहां पर आप ना बना पाए, राइट। तो आपने शॉर्टकट में देखा कि सीपी है, एमपी है, परसेंटेज प्रॉफिट और परसेंटेज लॉस है, और एक चीज डिस्काउंट परसेंटेज है। तो इसमें वेरिएबल्स कितने हैं, 4। कितने वेरिएबल्स हैं, देयर आर 4 वेरिएबल्स। सीपीएमपी अगर परसेंटेज प्रॉफिट या लॉस दिया जाए तो परसेंटेज डिस्काउंट निकाला जा सकता है। बातें समझ पा रहे हैं, पक्का क्लियर हो रहा है। तो इजीली क्वेश्चन सारे बन सकते हैं अगर ये ट्रिक्स आपको याद हो। तो ट्रिक्स बहुत सिंपल है, क्या है, सीपीएमपी का रेशियो अगर आपको बताना हो तो 100% माइनस डिस्काउंट परसेंटेज, डायरेक्ट वैल्यू पुट करना, वो परसेंटेज की जो वैल्यू वही रखना, राइट। और 100% प्लस प्रॉफिट परसेंटेज या लॉस परसेंटेज। बात समझ पा रहे हैं, पक्का बेसिक क्लियर हो रहा है। तो ये शॉर्टकट आप लगाएंगे कब, जब सीपीएमपी का रेशियो पूछा जाए, जब आपसे परसेंटेज डिस्काउंट या परसेंटेज प्रॉफिट लॉस में से कुछ पूछा जाए, या 3 वेरिएबल देकर चौथा पूछा जाए। तो ये तीनों क्वेश्चन में आपको नजर आ सकते हैं, या तो पहला क्वेश्चन पूछा जाए, या तो दूसरा, या तो तीसरा। तो उम्मीद करते हैं ट्रिक्स समझ में आ रही होंगी, राइट। तो प्रॉफिट निकालना है, सेलिंग प्राइस पता करिए, कॉस्ट प्राइस पता करिए, सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। लॉस निकालना है तब भी यही चाहिए, बट लॉस के केस में कॉस्ट प्राइस ज्यादा और सेलिंग प्राइस कम होता है। और मार्क प्राइस और डिस्काउंट की बात अगर हो तो वहां पर भी सेलिंग प्राइस को ही कनेक्ट करते हैं, मतलब मार्क प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस, दैट इज डिस्काउंट। और परसेंटेज डिस्काउंट, परसेंटेज प्रॉफिट एंड परसेंटेज लॉस, ये सारी बातें आपको अच्छे से समझ में आ रही हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। यहां तक बातें समझ में आई, फटाफट क्लियर हुआ। तो एक क्वेश्चन नोट करिए फटाफट, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नोट कर लीजिए जल्दी से, उसके बाद कहानी आगे बढ़ाते हैं। तो क्वेश्चन क्या कहता है गौर से नोट करिए, ठीक है। तो क्वेश्चन कह रहा है, नोट कर सकते हैं, लिखिए, इफ डिस्काउंट इज 20%, if discount is 20% on mark price, if discount is 20% on mark price, डिस्काउंट अगर 20% का दिया जाए, वो भी किस पर, मार्क प्राइस पर ही दिया जाता है, राइट। then profit is 20%, then profit is 20%, राइट। पहला क्वेश्चन क्लियर है। लाइन क्या है, फर्स्ट लाइन, इफ डिस्काउंट इज गिवन 20% ऑन मार्क प्राइस एंड प्रॉफिट इज 20%, इसके बावजूद भी क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है। फाइंड द रेशियो ऑफ कॉस्ट प्राइस टू मार्क प्राइस, फाइंड द रेशियो ऑफ कॉस्ट प्राइस टू मार्क प्राइस। सीपी का एमपी से रेशियो पूछा जा रहा है, जबकि परसेंटेज डिस्काउंट 20% है, परसेंटेज प्रॉफिट भी 20% ही है। तो एक स्टेप का क्वेश्चन है कि नहीं बताइए, एक ही स्टेप में उड़ा दीजिए क्वेश्चन को। तो क्या है क्वेश्चन, शॉर्टकट कहता है सीपी अपॉन एमपी इक्वल टू, शॉर्टकट क्या कहता है, सीपी अपॉन एमपी इक्वल टू 100 minus discount is 20 divided by 100 plus 20। क्लियर है ना, समझ पा रहे हैं बात को, पक्का डन। तो क्वेश्चन बनाना कैसे है ये सब समझना बहुत आसान है आपके लिए, बिल्कुल मुश्किल नहीं है। क्लियर, पक्का। तो इस क्वेश्चन में रेशियो बताना है, किसका रेशियो बताना है, कॉस्ट प्राइस का मार्क प्राइस से। तो फटाफट बता सकते हैं किस स्टेप का क्वेश्चन हुआ आपके लिए। तो सीपी विद रिस्पेक्ट टू मार्क प्राइस इक्वल टू 100 माइनस 20 दैट इज 80, और 100 प्लस 20 दैट इज 120। 40 से काटिए 2 बार में और ये 3 बार में। तो रेशियो ऑफ सीपी टू एमपी इज 2:3,
2 और 3 का अनुपात है। कितने का अनुपात है? 2 और 3 का अनुपात है। क्लियर हो गया? मतलब अगर 2 रुपए का सामान है, उसको आप मार्क कितने में करोगे? 3 रुपए में। या 200 का सामान है, उसको कितने रुपए मार्क करोगे? 300 में। राइट? इस तरीके के जितने भी क्वेश्चन हैं उसमें यही ट्रिक्स आपको यूज करनी है। राइट? बातें समझ में आ गई? क्लियर हुआ कि नहीं बताइए? तो कभी भी अगर क्वेश्चन में ये बात हो जाए कि कुछ डिस्काउंट देते हैं फिर भी प्रॉफिट होता है, कुछ डिस्काउंट देकर भी प्रॉफिट होता है, तो सीपी और एमपी में रेशियो हम निकाल सकते हैं और क्वेश्चन आगे के लिए कनेक्ट कर सकते हैं। ठीक है ना? तो चलिए आगे चलते हैं। अगर इसी क्वेश्चन में क्वेश्चन कुछ इस तरीके का घुमा के पूछता कि पहले मैं डिस्काउंट इतना देता था तो प्रॉफिट इतने % का होता था, अगर डिस्काउंट बढ़ा के इतना कर दिया जाए तो बताइए प्रॉफिट का परसेंटेज कितना होगा। तो इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन आ जाए, ध्यान रखिए बात को कि परसेंटेज प्रॉफिट और परसेंटेज डिस्काउंट क्वेश्चन में दे दिया तो तुरंत आप हिट कर लीजिए रेशियो कॉस्ट प्राइस का मार्क प्राइस से। उसके बाद सोचना शुरू करेंगे कि हाँ क्वेश्चन को बनाना कैसे है। ठीक है? तो एक क्वेश्चन जरा नोट करिए, देखते हैं कि उसका जवाब आप बता पाते हैं या नहीं। नोट करिए फटाफट, क्या है क्वेश्चन? नोट डाउन करिए, राइट डाउन। कहता है डिस्काउंट इज 10%, इफ डिस्काउंट इज 10%, profit is 20%. If discount is 10%, profit is 20%. If discount is increased to 20%, what is gain percentage? What is gain percentage? नोट कर लीजिए, फिर बनाते हैं क्वेश्चन को। राइट? तो क्वेश्चन क्या कह रहा है? प्रॉफिट का जो परसेंटेज है वह है 20% है, जब डिस्काउंट का परसेंटेज है 10। कहता है अगर डिस्काउंट इंक्रीज होके अब कितना मिल रहा है 20%, तो प्रॉफिट का परसेंटेज कितना हो जाएगा। राइट? तो प्रॉफिट का परसेंटेज कितना हो जाएगा, ये क्वेश्चन हमारा। तो यहां पर बहुत अच्छे से ध्यान देने वाली बात यह है कि मैं आपसे ये पूछ सकता हूं, ठीक है, कि रेशियो बताओ कॉस्ट प्राइस का मार्क प्राइस से। यह रेशियो देखिए हमेशा फिक्स होता है, यह रेशियो हमेशा फिक्स होता है, क्योंकि अगर मैं बात करूं कि कॉस्ट प्राइस और मार्क प्राइस ये तो फिक्स वैल्यूज हो जाएंगी पहले वाले केस के लिए, तो हर केस को इक्वेट कर दीजिएगा, क्योंकि कहानी किसकी बदल रही है? कहानी डिस्काउंट की आप बदल रहे हो, और डिस्काउंट किसके ऊपर डिपेंड करता है? मार्क प्राइस के ऊपर। तो डिस्काउंट कम या ज्यादा ये डिसाइड कौन करेगा? राइट? ये कौन करेगा? आपने कहा कि डिस्काउंट का परसेंटेज कितना दिया जा रहा है, जितना डिस्काउंट का परसेंटेज देंगे उसके हिसाब से मार्क प्राइस बदलता रहेगा, उससे सीपी पर कोई फर्क नहीं आएगा। तो रेशियो मेंटेन हमेशा रहेगा, क्वेश्चन कैसा भी आता है। राइट? तो इस क्वेश्चन को बनाने का जो टेक्निक है उसको देखिए गौर से। सीपीएमपी का रेशियो अगर मैं कहूं लिखिए तो आपका जवाब है 100 माइनस 10 अपान 100 प्लस 20। ये आप पहले से ही जानते हैं, 90/120, मतलब 3 तियां 3 चौके, है ना। अब ये 3/4 जो रेशियो आया ये आगे भी कंटिन्यू करना, क्योंकि 100 माइनस 20 अपान 100 प्लस प्रॉफिट परसेंटेज, यही है ना। बताइए मैंने क्या बोला? रेशियो सीपी और एमपी का नहीं बदलेगा,
थ्रू आउट क्वेश्चन कुछ भी करते रहो, ये नहीं बदलेगा। तो उस की पॉइंट को पकड़ लिया मैंने, उस की पॉइंट को मैंने पकड़ लिया और क्वेश्चन यहां पे उड़ा दिया, राइट। तो गौर से देखिए 3/4 इक्वल टू 100 माइनस 20 दैट इज 80, और यहां पे आया 100% प्लस प्रॉफिट परसेंट, 100 प्लस प्रॉफिट परसेंटेज, राइट। क्रॉस मल्टीप्लाई करिए तो मिल रहा होगा आपको 300 प्लस 3p इक्वल टू 320, तो 3 प्रॉफिट परसेंटेज इक्वल टू 20। तो यहां से प्रॉफिट परसेंटेज की वैल्यू 20/3 आ रही है, मतलब 3 6 18 2 20, 6 सही 2/3%। तो कहने का ये मतलब है कि अगर आपने डिस्काउंट बढ़ा दिया तो प्रॉफिट कम मिलेगा। पहले डिस्काउंट आप 10% का देते थे तो आपको प्रॉफिट 20% का मिलता था, 10% का डिस्काउंट, प्रॉफिट इज 20%, राइट। तो अब अगर आप 20% का डिस्काउंट दोगे तो प्रॉफिट परसेंटेज तो कम मिलेगा ही मिलेगा। क्वेश्चन में देखो कुछ नहीं था, मैंने एक शॉर्टकट बताया, उसी से क्वेश्चन बना रहा हूं, राइट। तो सीपीएमपी का रेशियो क्लियरली आपको पता चल गया, पहले स्टेटमेंट से शॉर्टकट लगाया। दूसरे केस में भी सीपी और एमपी का रेशियो सेम आएगा, सेम कर लिया। जो अननोन था वो प्रॉफिट परसेंटेज था, क्योंकि इस दूसरे केस में डिस्काउंट का परसेंटेज गिवन है। तो आपने देखा कि पहला रेशियो जो मिला है 3/4 का, वो आगे भी कंटिन्यू होना चाहिए। तो 100 से 20 माइनस किया, 100 से 20 माइनस किया, और ये 100 प्लस प्रॉफिट परसेंटेज क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो प्रॉफिट परसेंटेज डायरेक्टली मिला 6 होल 2/3%। तो कोई भी क्वेश्चन आ जाए ध्यान रखिएगा पॉइंट, क्या पॉइंट था, सीपीएमपी का रेशियो हम निकाल सकते हैं अगर प्रॉफिट परसेंटेज और डिस्काउंट परसेंटेज या लॉस परसेंटेज डिस्काउंट परसेंटेज गिवन हो। ठीक ना, बातें क्लियर हो गई यहां तक, पक्का। चले आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट कहानी को समझते हैं, राइट। तो क्वेश्चन किसी भी तरीके से मैं पूछ सकता हूं, डिस्काउंट के ऊपर बहुत अच्छे क्वेश्चन आते हैं मर्ज करके प्रॉफिट लॉस के साथ, वो क्वेश्चन सब कुछ हम बनाएंगे, राइट। अभी तो मैंने एक इंपॉर्टेंट शॉर्टकट सिखाया आपको कि सीपीएमपी का रेशियो मैं निकाल सकता हूं अगर हमें आप परसेंटेज प्रॉफिट या डिस्काउंट परसेंटेज ये दोनों दे दो, या परसेंटेज लॉस या डिस्काउंट परसेंटेज दे दो, तो मैं आराम से निकाल सकता हूं रेशियो किसका, कॉस्ट प्राइस का मार्क प्राइस से। अब अगर मुझे कॉस्ट प्राइस पता हो वैल्यू, मार्क प्राइस ना पता हो, बाकी परसेंटेज प्रॉफिट और डिस्काउंट परसेंटेज पता हो, तो भी मैं ये चीजें निकाल सकता हूं। कहने का मतलब क्या है, कहने का मतलब है सीपीएमपी, यहां पर ध्यान दीजिएगा, 100 माइनस डिस्काउंट परसेंटेज अपॉन 100 प्लस प्रॉफिट परसेंटेज या लॉस परसेंटेज, राइट। अगर पहला वाला केस आप यूज कर रहे हो तो उसमें वेरिएबल क्या है, सीपी है, एमपी है, डिस्काउंट परसेंटेज है, प्रॉफिट परसेंटेज है। तो आप देख रहे हैं कि यहां पर अगर तीनों में से, चारों में से अगर 3 चीजें पता हो, बात को बहुत ध्यान समझिएगा, क्योंकि मैं एक क्वेश्चन बताऊं आप 20 क्वेश्चन कर जाओ। मेरा टारगेट ये है कि मैं एक क्वेश्चन आपको समझाऊं और उसकी बिहाफ पे आप बहुत सारे क्वेश्चन बना के आओ। तो सीपीएमपी अगर डिस्काउंट परसेंटेज, ये तीनों बातें मेरे को पता हैं, तो मैं प्रॉफिट परसेंटेज निकाल दूंगा। बताइए निकाल देंगे कि नहीं, बोलिए, पक्का निकाल देंगे। अगर मैं आपसे कहूं कि डिस्काउंट परसेंटेज मार्क प्राइस, राइट, और आपको परसेंटेज प्रॉफिट पता है, तो आप कॉस्ट प्राइस निकाल देंगे, पक्का करे, क्लियरली निकाल देंगे। तो कुछ भी दिया जाए इन 4 वेरिएबल में से 3, तो चौथा निकलना ही चाहिए, क्योंकि हमारे पास ये शॉर्टकट है, हमारे पास ये इसका बेहतरीन शॉर्टकट है क्वेश्चन बनाने के लिए। तो प्रैक्टिस सेशन में बहुत सारे क्वेश्चन दूंगा, करना पड़ेगा, ध्यान रखिएगा कंसेप्ट को, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इतनी बातें क्लियर हैं, इसमें कोई डाउट प्रॉब्लम की बात पक्का नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो ये मैंने क्या सिखाया आपको, कॉस्ट प्राइस, मार्क प्राइस, डिस्काउंट, तीनों से रिलेटेड, कॉस्ट प्राइस, मार्क प्राइस, डिस्काउंट परसेंटेज और प्रॉफिट या लॉस परसेंटेज से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन टकरा जाए तो ये ट्रिक्स जरूर लगाइएगा। मैं जितने भी क्वेश्चन दिखाऊंगा आगे आपको ना, जो इससे रिलेटेड होगा, देखिए इसके अलावा मैं कोई शॉर्टकट नहीं लगाऊंगा। आई बात समझ में, क्लियर है, चलें आगे, पक्का।
तो अब मैं शुरू करने जा रहा हूं कि प्रॉफिट और लॉस, बाद में आपको फिर वापस मैं डिस्काउंट के साथ प्रॉफिट लॉस सिखाऊंगा और अलग से भी डिस्काउंट आपको सिखाया जाएगा। तो बच्चों ध्यान दीजिएगा कि मैं आपको हर तरीके से प्रिपेयर करवाऊंगा, हर तरीके से आपको मैं प्रिपेयर कराऊंगा कि आपका एग्जाम क्लियर हो। मेरा जो ध्येय है, जो लक्ष्य है, वो आपकी सफलता में है। आप सफल हो, ये हमारे लिए, हमारे इंस्टीट्यूट के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो जम के आप मेहनत करिए, हम आपके साथ हैं। कहीं भी कोई डाउट प्रॉब्लम हो तो आप डेफिनेटली हमसे कंसल्ट करिए, ठीक है। और चैनल पर डाउट ऑन डिमांड का एक प्लेलिस्ट है, आप उसमें अपने डाउट्स भेजिए, राइट। आप डाउट्स भेजिए, उसका वीडियो सोल्यूशन उसके अंदर मिलेगा आपको, ठीक है। तो बच्चे भेजते हैं, उनके डाउट्स वीडियो सोल्यूशन में क्लियर किए जाते हैं। तो आपको ये समझ में आ गया होगा कि हम आपके साथ कितनी मेहनत कर रहे हैं, कितनी मेहनत आपके साथ हम कर रहे हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो आज का ये सेशन क्लियर हुआ कि नहीं बताइए। अच्छे से रिवाइज करिए, इसके ऊपर आने वाले बहुत सारे क्वेश्चंस आप खुद से ट्राई करिए। डाउट आता है तो मैंने बताया, डाउट्स को आप सेंड करिए, उसका वीडियो सोल्यूशन आपको डेफिनेटली आपके यूट्यूब चैनल पर मिलेगा, जो कि करमध्य एजुकेशन के नाम से है। तो चलिए आज की कहानी पर यहीं विराम लगाते हैं। ओके, बाय बाय।